हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदेश एकेडमी। यहाँ पे हम लोग को जो सीटेट का 2024 का जो रिजल्ट आया है इस पे भी हम लोग बात करेंगे। और जो 2025 में है ना, मतलब जनवरी में आपका पेपर देखने को मिलेगा और दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन, उस पे भी हम लोग बात करेंगे। इसमें बहुत सारे लोगों का डाउट है मतलब मार्क्स को लेकर के कि बहुत लोगों का मार्क्स बढ़ा भी है और बहुत लोगों का मार्क्स घटा भी है। तो अभी भी वो डाउट में है कि क्या आगे भी 5 से 10 नंबर मार्क्स बढ़ सकते हैं या 2-4 नंबर मार्क्स बढ़ सकते हैं या फिर कम हो गए हैं तो क्यों हुए हैं, और अभी आगे नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे या फिर नेट सीटेड। तो एक एक जितने भी मैंने यहाँ पे बुलेट पॉइंट लिखा है एक एक करके सभी को गाइज मैं कवर कर दूंगा, सो दैट आपका इसमें डाउट कवर हो जाए। क्योंकि कल मैं लाइव हुआ था शाम में, तो उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था। उसमें से किसी ने पूछा था पीएच कैटेगरी को लेकर के यहाँ पे जनरल में वो भी कि जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह हैं तो उनके कितने मार्क्स होने चाहिए, तो अदर स्टेट में या फिर अपने होम स्टेट में कैसे वो मतलब कितने मार्क्स पे एलिजिबल होंगे। तो एक एक करके हम लोग सब देखते हैं ना। तो आइए यहाँ पे जनरल की बात करते हैं। तो प्लीज़ गाइज, अगर आप चैनल पे न्यू हैं और जितना भी डाउट है अगर आपको क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो भी सीटेट का एग्ज़ाम दिए हैं या फिर उनको बीपीएससी टीआरई 4 में अपेयर्ड होना है या फिर अनदर स्टेट में जो भी टीचर वैकेंसी आने वाली है। तो इसमें जनरल के लिए अगर मैं देखूँ तो 90 मार्क्स ये तो श्योर है। इसमें पता नहीं क्यों बार बार अभी कल लाइव हुआ था तो बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर मैं जनरल से हूँ, मेरा 87 है, क्या सर मैं एलिजिबल हूँगा? अरे जब 90 मार्क्स है आपका ऑलरेडी, कि अगर आप 90 से कम होते हो, अगर 90 भी है, ये भी है कुछ लोगों का डाउट कि सर मेरा एग्जैक्ट 90 है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? हाँ, अगर आप 90 हो या फिर 90 प्लस हो देन आप क्या हो, जनरल से हो तो आप एलिजिबल हो, होम स्टेट में भी और आप अदर स्टेट में भी क्या हो, एलिजिबल हो। जैसे आप मान लीजिए टीआरई 4 आने वाला है, ठीक है, 4.0 जो टीआरई 4.0 है, आप इसमें भी एलिजिबल हो बीपीएससी में। तो ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पीएच में हो या फिर ओबीसी एससी एसटी। तो इसमें आपका 82 मार्क्स है तो आप होम स्टेट में आप एलिजिबल हो, राइट। बट अगर आप ओबीसी होते हुए अगर आपका 82 मार्क्स है तो आप अदर स्टेट में नहीं हो। जैसे आपका बीपीएससी टीआरई 4 आएगा उसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे आप जनरल में कंसीडर किए जाते हैं। और जब भी जनरल की बात होगी तो ये 90 मार्क्स होगा। हाँ, एक जो केवीएस की वैकेंसी आती है केंद्रीय विद्यालय की, उसमें कैटेगरी मैटर रखता है। आपका यहाँ पे मैंने लिखा है, ये भी क्वेश्चन था किसी लोग का, कि जो केवीएस की बात होती है ना केंद्रीय विद्यालय की, वहाँ पे डेफिनेटली ओबीसी मैटर रखेगा। आपका 82 पे भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपका मैं कंफर्म कर दिया। अब आते हैं यहाँ पे एनी मिस्टेक। जैसे मान लीजिए आपका रिजल्ट आ गया है, ठीक है, तो जैसे आपका DT+ भी है, ठीक है, या फिर कोई अनदर एग्जामिनेशन है, तो जब आपको वहाँ पे DV होता है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, या फिर कहीं आपका मान लीजिए सिलेक्शन हो गया, तो जैसे आपके सीटेट के रिजल्ट में एनी सिंगल कोई भी मिस्टेक है, मान लीजिए फादर के नेम में या फिर मदर के नेम में कहीं पे भी प्रॉब्लम है आपके डेट ऑफ बर्थ में, तो उसको आप सही करा लें अभी। ये नहीं कि उसको छोड़ दें, हाँ मैंने सीटेट पास कर लिया और अब प्रिपरेशन में लग जाए और उसे पूरा इग्नोर कर दें। ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। जो भी चीज़ें हैं आपको उसको क्लियर कट रखना है कि आपका अगर कोई सिंगल मिस्टेक है तो आप उसे सही रखें, क्योंकि जब DT+B में या कहीं पे भी आपका सिलेक्शन होता है तो वहाँ पे ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो अभी इसको सही करा लें। नेक्स्ट, नंबर कम, मतलब यहाँ पे बहुत लोगों का कम हुआ है और कुछ लोगों का बढ़ा है, वो भी सब्जेक्ट वाइज। तो कुछ लोग यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है कि सर मैंने क्लेम किया था कुछ क्वेश्चन पे, पैसा भी लगा था, तो क्या मार्क्स मेरा सर मार्क्स बढ़ा नहीं है? कुछ लोग कह रहे हैं मेरा बढ़ा भी है। तो यहाँ पे पेपर 2 में आपका जो पेपर 2 है ना, पेपर 2 में मैथ साइंस में आपका जो मैथ साइंस है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, मैथ्स और साइंस ये दोनों में आपका 2 से 3 मार्क्स मतलब आपको देखने को मिला है, मतलब बढ़ा है आपका मैथ और साइंस, यहाँ पे 2 से 3 मार्क्स बढ़ा है। और SST का जो पेपर है SST, उसमें भी 1 से 2 मार्क्स, हालांकि 1 ही मार्क्स बढ़ा है। कुछ लोग कह रहे हैं मेरे में 2 मार्क्स बढ़ा है, बट फिलहाल मोस्ट ऑफ द आंसर ये है कि 1 मार्क्स ही बढ़ा है, ठीक है। किसी किसी का 2 मार्क्स SST में बढ़ा है। तो मैथ और साइंस में 2 या 3 नंबर बढ़ा है देखने को मिला है। और फिलहाल और किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली, हाँ 5-10 नंबर किसी का नहीं बढ़ा है, ऐसा अभी कोई आंसर नहीं है। तो सब्जेक्ट वाइज मैंने बता दिया। फिर भी ये ध्यान रखिए कि जिनका बढ़ गया है, ठीक है, कुछ लोग रिवाइज्ड आंसर की वेट कर रहे हैं कि फिर से रिवाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे रिवाइज्ड आंसर किया है फिर से रिजल्ट आए तो उसमें आपका 4 से 5 मार्क्स बढ़ जाएगा। पहले होता था, एक बार ऐसा हुआ था ऑनलाइन एग्जामिनेशन में कि 2 से 3 मार्क्स बढ़ा था, फिर उसके बाद से ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है। नेक्स्ट, क्या अभी भी नंबर बढ़ेगा? तो ये मैं ऑलरेडी आपका आंसर कर दिया। अभी लोग क्या चला है, क्योंकि होता क्या है ना, किसी किसी का जैसे मान लीजिए 115 है, 115 नंबर है,
ठीक है। तो उसमें क्या है कि पता ना कैसे किस वजह से उन्होंने 116 कर दिया, 117 कर दिया है, और यहीं पे किसी का मार्क्स 90 है तो 1 मार्क्स उनका घट के क्या हो गया 89। अब तो इनका 1-2 या नंबर बढ़े कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी एलिजिबल है। लेकिन जिनका 90 से 1 मार्क्स कम हो गया 89, उनको फिर से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, वो एलिजिबल नहीं हुए। तो यहाँ पे जिनका भी 89 हुआ है वो अभी भी कयास लगा रहे हैं कि मेरा नंबर बढ़ जाएगा। जिनका 88, 82 है या 89 है, जिनका 81 है, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो वो सोच रहे हैं कि मेरा 1 या नंबर 2 नंबर बढ़ जाता तो ऐसा, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे क्लेम करो, ऐसे करो तो हो जाना, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आप नेक्स्ट सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो कि आपको दिसंबर में फॉर्म देखने को मिलेगा, है ना। और जनवरी में आपको फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका इसका एग्ज़ाम भी देखने को मिलेगा। तो आप बिल्कुल इधर उधर ना घूम रहा हो कि हाँ मेरा नंबर बढ़ सकता है। हाँ, ये होता है कि जब 1 या 2 नंबर से रुकता है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि क्या काश 1-2 नंबर बढ़ जाता, तो मैं किसी टीचर एग्जाम का मतलब जो मेन वैकेंसी है उसमें आप प्रिपरेशन करते। तो फिलहाल आप वो भी करते रहिए, लेकिन 1 या 2 मार्क्स रुका है तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा नेक्स्ट बार। आते हैं नेक्स्ट सीटेट कब, जो कि मैं ऑलरेडी बता दिया, ये दिसंबर में आपको देखने को मिलेगा और इसका नोटिफिकेशन, और जन में आपका एग्जाम हो जाएगा। हाँ, अब रह गई इसका यहाँ पे सिलेबस की बात। तो कुछ लोग का ये बहुत ज़्यादा डाउट है कि सर इस बार तो मेरा 1 या 2 नंबर से रुक गया, और इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था ना, डेफिनेटली उसमें लिखा गया था कि जैसे इस बार सीबीएसई नहीं, जैसे एनटीए की मे बी एग्जाम पैटर्न को लेकर के या सिलेबस के चेंज होगा, तो उसको लेकर के बहुत सारा डाउट है। तो मैं इतना श्योर कराना चाहता हूँ आपको कि बाई चांस इस बार जिसका नहीं हुआ है या फिर जिन लोगों ने सीटेट इस बार नहीं फिलअप कर पाया है, तो कोई भी सिलेबस बहुत ड्रास्टिकली नहीं चेंज होता है। ये नहीं कि आपका सीडीपी हटा देगा, है ना, आपका ईवीएस हटा देगा, अरे बहुत करेगा ना, तो उसमें से कुछ चैप्टर हटा देंगे या फिर कुछ चैप्टर ऐड ऑन कर देंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा पैटर्न ही तहस नहस कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी है 1 या 2 चैप्टर का इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर थोड़ा सा उसका लैंग्वेज चेंज कर देगा, यही करेगा। आपका सीडीपी वही रहेगी, ईवीएस वही रहेगा, मैथमेटिक्स वही रहेगा। हाँ, थोड़ा सा उसका जो रेशियो है कम या ज़्यादा कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपका 30 मार्क्स रहता है हर एक सब्जेक्ट में, 30 क्वेश्चन, तो वहाँ पे 15-15 का रेशियो रहता है, जैसे 50-50 का रेशियो रहता है। 15 क्वेश्चन आपका पेडागोजी से रहता है रिलेटेड टू सब्जेक्ट, मान लीजिए ईवीएस है तो ईवीएस पेडागोजी रहेगा, और 15 क्वेश्चन ईवीएस सब्जेक्ट से रहता है, मेन सब्जेक्ट, जो कि 1st to 3rd एनसीईआरटी जो होती है वहाँ से क्वेश्चन पुटअप करता है। तो ये हो सकता है रेशियो कम कर दे, 20 रेशियो, या सॉरी यहाँ पे 20 और 10 मार्क्स, यहाँ पे 20 मार्क्स का हो सकता है ईवीएस पेडागोजी पूछ ले 10 मार्क्स से, या तो इसको वैसे हाई पॉसिबिलिटी है कि आपका सब्जेक्ट 20 कर दे और 10 मार्क्स का आपका ईवीएस पेडागोजी कर दे। बस ये थोड़ा सा रेशियो चेंज कर सकता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन चेंज मिलेगा। तो आप जो भी है सिलेबस और जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उसे एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनका 5 या 10 नंबर 15 नंबर से रुक रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाएं, और जिनका 2 या 3 मार्क्स से हैं तो वो भी प्रिपरेशन में लगे रहें, या फिर अनदर एग्जाम को भी वो फोकस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, सिलेबस का भी मैंने बात कर लिया। हाँ, कुछ लोग ये भी क्वेश्चन पूछे थे कि जो नेक्स्ट सीटेट होगा ना उसमें क्या 3rd पेपर भी होगा, ठीक है, 3rd पेपर की बात कर रहे थे। हाँ, इसका भी पहले नोटिफिकेशन आया था कि जिस प्रकार से पेपर 1 और पेपर 2 होता है, पेपर 1 पीआरटी के लिए, प्राइमरी के लिए, और जो पेपर 2 होता है वो 6th to 8th क्लास के लिए, है ना। तो इसी तरह जो पेपर 3rd है क्या 9th 10th और पेपर 4th जो है 11th 12th के लिए भी देखने को मिलेगा। तो ऐसा नोटिफिकेशन आया था। अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन फिर नहीं आया है कि जो अगला मतलब ये जो पैटर्न है या फिर ये जो रूल है वो नेक्स्ट सीटेट से ही लगाया जाएगा, जो आपको दिसंबर में देखने को मिलेगा। तो जैसे ही वो अपडेट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा थ्रू द वीडियो। और फिलहाल के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन रही मैंने गाइस बता दिया। और एक चीज़ और कि जिन्होंने सीटेट पास कर लिया उनको क्या करना है आगे। तो आपका सामने TRE 4 दिख रहा है, बीपीएससी जो TRE 4 है उसमें आप अपेयर्ड हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप एलिजिबल हो गए हैं। अगर पेपर 1 आपका क्लियर है और DLED है तो आप PRT में फिलअप कर सकते हैं, और आपका पेपर 2 है और 6th to 8th में आप आराम से फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। जो बीएड वाले हैं वो PRT में फिलअप नहीं करेंगे। और जिनका अभी एस्टेट का रिजल्ट भी है तो एस्टेट का रिजल्ट वो जैसे TGT में वही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जिन्होंने बीपीएससी का एस्टेट दिया है, अदरवाइज उसमें भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। आई होप सारी पॉइंट मैंने कवर कर दिया। ये PH वाला का बहुत मतलब यहाँ पे डाउट था, तो PH वाला भी मैंने कंफर्म कर दिया। और ये OBC ST का, तो ये बस KVS में जो केंद्रीय विद्यालय वो कैटेगरी वहाँ पे अलाउड हुए, ठीक है। आई होप सारी पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया गाइज। अभी भी किसी का कोई डाउट होगा तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको श्योर कर दूंगा कि मतलब क्या उसका सोल्यूशन है। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर कर दिया होगा। और सच में गाइस आपको ये इन्फॉर्मेशन जेन्युइन लगी हो, अगर आपका डाउट क्लियर हुआ होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और जिन्होंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है या फिर नेक्स्ट उनको सीटेट का एग्ज़ाम देना है।
फिर जैसे सीटेट के लेकर कुछ लोग कल बोल रहे थे क्लासेस को लेकर के सीटेट का, तो डेफिनेटली मैं आपको सिलेबस के थ्रू एक एक वीडियो करके मैं वो चीज़ भी कवर कराऊंगा, चाहे CDP हो, EVS हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जैसे पैसेज कैसे सॉल्व करना, वो सारी चीज़ें मैं भी अपने वीडियो में मैं कवर करूँगा गाइस। तो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग।